नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैंपलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी SSC एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर 9 तारीख और 10 तारीख के जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाले थे वे कंप्लीट कर लिए गए हैं और उसी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों से जो है संपर्क भी हुआ, जिन्होंने सारी चीज़ों को जो है बताया है। और ये चीज़ें बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में अभी भी है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो क्या जाने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, जीएनएम वाले अभ्यर्थियों को जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ें जो है अभ्यर्थियों से संपर्क हुआ, उन्होंने बताया कि सर जो जीएनएम वाले हैं उन्हें जो है बाहर कर दिया जा रहा है। और जीएनएम वाले बच्चे बहुत अच्छे बच्चे थे, जिन्होंने मार्क अच्छे जो है लाए थे, जो है ऑब्टेन किए थे। तो क्या फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कितने जाने वाली है? जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो घटते ही जा रहे हैं। जैसे कि पहले 19,057 बच्चे थे जो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किए थे, उसके बाद फिर घटाकर 18,000 किए गए, जिन माइनस वाले 1,000 बच्चे थे जिन्हें बाहर कर दिया गया। फिर उसके बाद 17,713 फाइनली बच्चे जो है डीबी के लिए बुलाए गए, उसमें से भी जो है जीएनएम वाले को बाहर कर दिया जा रहा है। तो इसको लेकर हम फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर आपकी बात करने वाले हैं। बहुत ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरा ये कि जो डीबी के, जैसे कि आप सभी को पता है, जो अभ्यर्थी डीबी दे चुके हैं कि डीबी में जो है बहुत ज़्यादा मेजर्स जो गलतियां हैं उसी के लिए बाहर किया जा रहा है और जो है सभी को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जमा कर लिए जा रहे हैं। जैसा कि कई अभ्यर्थियों से ये भी बातें हुई कि जिन्होंने जो है एफिडेविट लगाया है उनके पूरे एफिडेविट को भी नहीं पढ़ा जा रहा है। मींस कहने के जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। और जाति प्रमाण पत्र को लेकर कितना भी पुराना है, एक एफिडेविट लगाया गया है या फिर नया है, एक एफिडेविट बनवाकर लगाया गया है, तो बच्चों के ये भी जो है बताया गया बच्चों के द्वारा कि उन्हें सभी के जो है डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जा रहे हैं और डीबी में कोई भी परेशानी नहीं हो रही। ये चीजें हमने आपको पहले भी बताया था कि वहां पर जो विभाग के सदस्य होते हैं वे आपको जो है कोई भी गलतियां होती है उसके लिए बताते हैं, प्लस उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप जैसे भी चाहें जमा कर दें। उसके बाद क्या होता है कि बाद में आपको क्या कहता है, यदि कोई गलती पाई जाती है तो आप उसके लिए समय भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको पहले बताएं, वहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होती, बहुत ही आसानी से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते हैं। और ऐसे भी कई अभ्यर्थियों के जो है कमेंट आए, प्लस व्हाट्सएप पर भी संपर्क हुआ। उन्होंने बताया कि जैसे कि उन्हें लग रहा था कि हमें डीबी से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि उनके पास पूरे दस्तावेज जैसे कि बहुत पुराने थे, लेकिन उन्होंने एफिडेविट बनवाया और फाइनली उनका जो है डीबी कंप्लीट कर लिया गया और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जमा कर लिए गए हैं। तो अब उनको ये लेकर डाउट है कि डीबी के बाद अभी जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्लियरली चेक नहीं किए गए, तो क्या सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करके जो है बाहर किया जाएगा? देखिए, अब एक बार आप सभी के डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए गए हैं तो एक जो माइनर मीन्स छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसको चेक की जाएंगी। यदि आपके से कोई गलती हुई है तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, आप आसानी से जो है जमा कर सकते हो, कोई भी परेशानी अब आपको नहीं होने वाली है। और उसके बाद जो मेजर्स गलतियां वाली, जैसे कि किसी का जीएनएम सर्टिफिकेट था उन सभी को पहले ही बाहर कर दिया जा रहा है, तो अब आपको परेशानी नहीं होने वाली। दूसरा ये है कि फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पर जा सकते हैं और एफिडेविट सभी के जमा कर लिए जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अभी चाहते हैं कि एफिडेविट जो है नहीं बनवाए हो और अभी उनका डीबी भी नहीं हुआ तो वो चाहे तो एफिडेविट बनवा लें। जाति और निवास प्रमाण पत्र को लेकर कुछ अभ्यर्थी ये भी बता रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र सभी जो है स्टाफ नहीं, जैसे कि कई काउंटर्स बने हैं वहां पर जो बताया जा रहा है कि निवास प्रमाण पत्र जो है सभी से नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। तो निवास प्रमाण पत्र लेकिन आप लोग लेकर जाइए, नहीं भी है तब भी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे, लेकिन यदि आपके पास है तो पूर्णतः लेकर जाएं। ज्वाइनिंग की बात करते हैं कि ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो जाएगी। देखिए साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी जैसे ही डीबी होगी उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जैसे जो संविदा कर्मी है और जैसे सभी के मार्क जोड़े जाएंगे और उसी के आधार पर सारी जांच करने के बाद जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगी उसमें सभी के नाम होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद सीधा ही ज्वाइनिंग धीरे धीरे आने शुरू हो जाती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और आपकी जो है जब लग जाएगी। तो आप लोगों को ये परेशानी अभी नहीं होनी चाहिए कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए और आपको बता दिया जाए कि हाँ आप जो है सिलेक्शन आपका हो गया, फिर धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी, उसको लेकर बहुत ज्यादा डाउट में नहीं रहने वाला है। और डीबी को लेकर आपको ये नहीं परेशानी होनी चाहिए कि अब जो है आपको बाहर किया जाएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी भी रखे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था फोटो कॉपी आप निकलवा कर रख लीजिए जिससे कि कोई परेशानी आपको ना हो। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बहुत ही ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि जीएनएम वाले बहुत अभ्यर्थियों से संपर्क हुआ जिनके बहुत अच्छे मार्क थे, यदि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है तो आपकी जो ये कट ऑफ रहने वाली है बहुत ही नीचे चली जाएगी। जी हाँ अभ्यर्थियों, बहुत। और ये चीज़ें हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि कट ऑफ लगातार जिस हिसाब से विभाग देख रहा है कि पहले 0+ वालों को मौका दिया गया, उसके बाद फिर जो है आप सभी को मौका दिया गया कि आप सभी लोग डीबी के लिए बुलाए गए हैं, तो इस प्रकार से आप सभी को, उनको भी पता है कि बहुत कम अभ्यर्थी हैं जिनके बहुत हाई मार्क हैं, बाकी सभी के मार्क बहुत कम है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी जो है जो बैठे थे वो क्या हुए थे, मतलब ज़्यादा परीक्षाएं नहीं दिए हुए थे और उन्हें जो है एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सिलेबस को भी नहीं कंप्लीट कर पाए थे और आसानी से जो है वो पेपर को दिए हैं, उनके मार्क अच्छे नहीं हैं, तो उनका जो है ज़्यादा संख्या है जिनके मार्क कम है। तो आपको परेशान नहीं होने वाली परेशानी नहीं लेनी है। 17,713 बच्चों हैं जिसमें से बहुत अभ्यर्थी अभी भी बाहर कर दिए जा रहे हैं, तो आप सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए हैं, तो ये एक चीज़ आपकी सिक्योरिटी हो गई कि हाँ 100% सिक्योरिटी के साथ कि आपके चांसेस बन गए हैं कि आपका ज्वाइनिंग होगा।
और जिन अभ्यर्थियों का अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ या फिर हो गया है, तो उनको लेकर ये है कि आप इस ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं या फिर कोई जानकारी दे सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो ये इस नंबर से आप व्हाट्सएप पर भी कोई जानकारी दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और अभ्यर्थी जिनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाले हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। और आपकी जो वैसे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी जानकारी हो, वो सभी जानकारियाँ को जो है और अदर्स बच्चे जो है पाएंगे, तो उनको भी जो है बेनिफिट मिलेगा और आसानी से उनकी डीबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी अभी भी डरे हुए हैं कि हमारा डीबी में कोई परेशानी हो जाएगी। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। आज के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।